आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम लोग वॉर से जुड़ी अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं कि ईरान, इजराइल, अमेरिका, कतर, दोहा, वहां क्या हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया में क्या हो रहा है वो भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम लोगों की जेबों पर हथौड़ा चलने लगा है। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, वो हमने कल आपको बताया। गैस कमर्शियल नहीं मिल रही है, वो भी हमने आपको बताया। होटल और रेस्टोरेंट बंद होने लगे हैं, वो भी हमने आपको बताया। कल मिलिंद शर्मा ने ग्राउंड रिपोर्ट भी की, कैसे दिल्ली एनसीआर में तमाम जो छोटे कैफे वाले हैं, खाने वाले हैं, उनमें गैस की किल्लत होने लग गई है, तो वो प्रॉब्लम होने लग गई। और अब गैस के साथ साथ आपको हवाई जहाज में चलने के भी ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट की थी कि कैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत महंगी हो गई हैं। लंदन जाना और जाकर के आना लाखों रुपए का खर्च हो गया है। लेकिन अब हिंदुस्तान में भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स महंगी होने वाली हैं, क्योंकि एयर इंडिया ने कल बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि वो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने वाला है। तो इस पर तमाम अपडेट्स हैं। अभी मिलन एयर इंडिया में बात भी कर रही थी। मिलन, क्या अब तो ये हम हिंदुस्तानियों पर भी इस युद्ध का असर पड़ने लगा है? भले हमारे प्रधानमंत्री बात करें ना करें, कहें ना कहें, लेकिन गैस की किल्लत सामने है, तेल की किल्लत भी शुरू हो गई है। अभी सरकार दबाए हुए है, लेकिन तमाम सूत्र जो इशारा कर रहे हैं कि अब ये प्रॉब्लम होने वाली है हमारे लिए। क्या अपडेट्स है? एयर इंडिया क्या बोल रहा है? तो बिल्कुल सौरभ, देख रहे थे कि युद्ध का जो सीधा परिणाम है पहले हमारी रसोई तक पहुंचा और अब तेल तक भी पहुंचने ही वाला है। जो शुरुआत हुई है वो एविएशन फ्यूल से हुई है, क्योंकि दुनिया भर में अब जो जहाज है उसको जो फ्यूल चाहिए होता है, एविएशन फ्यूल, उसकी कमी शुरू हो गई है। और इसीलिए और जो प्रेशर इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री झेल रही थी, अब उसका जो खामियाजा है वो आपको और हमें ही भुगतना होगा। तो आपको दिखा दें कि एयर इंडिया की तरफ से जो ये प्रेस रिलीज जारी की है उसमें उन्होंने सीधा लिखा है कि फ्यूल सरचार्ज को बढ़ाया जा रहा है। और अब ये अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए नहीं, ये डोमेस्टिक यानी कि भारत के जो फ्लाइट्स हैं उनके लिए भी बढ़ाया जा रहा है। तो अगर मुंबई से दिल्ली जाना हो, जो सबसे प्रॉफिटेबल और कमर्शियल सेक्टर्स हैं, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से वापस दिल्ली, या फिर मुंबई से चेन्नई, बेंगलुरु, किसी भी सिटी में आपको जाना हो, तो आपको 12 मार्च से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाकर टिकट के प्राइस देगा एयर इंडिया। और इसमें यह भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रेस रिलीज में लिखा हो रहा है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल 40% जो जहाज का कॉस्ट होता है वो फ्यूल का कॉस्ट होता है। ये तो जग जाहिर बात है कि जहाज को जितनी चीजें चाहिए ऑपरेशनल कॉस्ट में, उसमें 40% तो फ्यूल ही बनता है। और उसी पर अब किल्लत आ गई है, इसलिए 12 मार्च से आप देखेंगे डोमेस्टिक सरचार्ज इंडिया में इंक्रीज कर दिया है। जो करंट फ्यूल है 399, रिवाइज सरचार्ज 399 है। सार्क में भी नहीं कर रहे हैं, ये अब नॉट अप्लाइड लिखा हुआ है, करंट फ्यूल सरचार्ज नहीं लगाया हुआ था, अब लगा दिया है फ्यूल सरचार्ज। वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में 10 USD का लगाया है फ्यूल सरचार्ज। साउथ ईस्ट एशिया में जो फ्लाइट्स जाएंगी एयर इंडिया की, उसमें जो 40% फ्यूल सरचार्ज पहले भी था, फिर अब 60 कर दिया है। और अब अफ्रीका जो फ्लाइट जाएगी उसमें आपको $90 का फ्यूल सरचार्ज देना है। तो अब वो सिर्फ कह रहे हैं कि फ्लाइट्स टू एंड फ्रो सिंगापुर में अभी फर्स्ट फेज में नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको तमाम तरीके से दिखा रहे हैं। 18 मार्च से ये दूसरा फेज शुरू कर रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। तो बढ़ाकर उसको $125 USD कर दिया है यूरोप के लिए, 200 कर दिया है नॉर्थ अमेरिका के लिए, और 200 कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो तमाम चीजें लिखी हुई हैं। और बड़ी बात यही है सौरभ कि अब अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स तो पहले से ही सफर कर रही थी। हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट में द रेड माइक में बताया था कि कैसे भारत में जो एयर इंडिया फ्लाइट है वो पाकिस्तान एयर स्पेस से 2025 से उड़ नहीं रही है। और उसके कारण मैं आपको बताऊं कि जो एयर इंडिया के CEO हैं वो तमाम इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म्स में बोल चुके हैं कि जब से पहलगाम अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, तब से लेके अब तक कम से कम भी 4000 से 5000 करोड़ का लॉस एयर इंडिया को झेलना पड़ा है। अब वो लॉस किसकी जेब से निकलेगा? वो लॉस हमारे और आपकी जेब से निकलेगा। और इसीलिए ये फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है। अब तो आप देख रहे हैं ये दूसरा कारण आ गया है युद्ध, क्योंकि युद्ध की वजह से भारतीय जो फ्लाइट्स थी वो ईरान का एयर स्पेस लेके उड़ती थी। आपको दिखा भी रहे हैं हम मैप में कि कैसे पहले
पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद किया गया भारत के लिए। अब ईरान का एयर स्पेस कोई भी फ्लाइट नहीं लेगी, जाहिर सी बात है, जान को खतरा है, युद्ध चल रहा है वहां पर। तो सऊदी अरब से होता हुआ जो एयर स्पेस अभी खाली है, वहां से फ्लाइट्स उड़ रही हैं। लेकिन उसमें भी हमें एयर इंडिया के सूत्रों ने बताया है कि कभी कभी वहां भी लास्ट मोमेंट पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि अब आप आगे जा सकते हैं या अब आप आगे नहीं जा सकते हैं। ये भी दिक्कत आ रही है। तो कई फ्लाइट्स जो हैं, आपने देखा होगा, घूम फिर के वापस भी आ रही है। इंडिगो की एक फ्लाइट तो वापस आ गई इथियोपिया से बिल्कुल। तो लास्ट मोमेंट पे अगर पता चल रहा है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कि आप फ्लाइट लेकर आगे जा सकते हैं या नहीं, इसमें फ्लाइट का जो है और ऑपरेशनल कॉस्ट का नुकसान अब कंपनीज को झेलना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, एयर इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से उनको इस वक्त किसी तरीके की हेल्प या कोई फाइनेंशियल हेल्प तो मिलती हुई इंडिया ने दिख खूब नहीं पैसा है। कमाया ना, खूब। जब इंडिगो कोलैप्स हुआ तो एयर इंडिया ने तो दिल्ली से मुंबई के भी एक लाख 1.5 लाख रुपए वसूले हैं। तो आपको मौका मिलता है तो आप भी चौका छक्का तो मारते ही हो जब बिल्कुल, मिलता है। बिल्कुल, और ऐसे भी फ्लेक्सी फेयर्स लगा रखे हैं, डायनामिक प्राइसिंग जो लगा रखी है डायनामिक उन्होंने। प्राइसिंग है कि मतलब जितनी लेट बुक, जितनी ज्यादा मांग होगी उतने ज्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो मिलन जो जैसे बता रही है कि फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का मतलब आम भाषा में है कि तेल की कीमत, जो फ्यूल पड़ता है जहाज में, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और वो जो कीमत बढ़ी हुई है वो एयर इंडिया हम आम नागरिकों को जो उनकी सेवाएं लेते हैं उन पर ट्रांसफर करेगी। यानी अभी जो पिछली रिपोर्ट मिलन शर्मा बता रही हैं कि जो उन्होंने की थी पिछले हफ्ते, कि कैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दाम बढ़ गए हैं, अब वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के दाम और भी बढ़ जाएंगे कि उसमें फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि पहले एक लंबा रूट लेना पड़ रहा था, उस वजह से बढ़ी। अब फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ गई, लंबा रूट भी लेने पड़ रहा है, वो भी। और डोमेस्टिक, यानी अगर आप अब दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और आपने टिकट बुक कर ली है 12 तारीख से पहले तो ठीक है। अब 12 तारीख के बाद अगर आप बुक करने वाले हैं तो आपको लगभग 10 से 15% पैसे ज्यादा पड़ देने होंगे। यानी अगर आप, त्योहार है, ईद आने वाली है और आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो आज बुक कर लीजिए, कल से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। मिलन, अभी आपकी बात हो रही थी एयर इंडिया में, आगे वो लोग क्या देख रहे हैं, स्थिति कितनी और खराब हो सकती है और क्या प्रिपेयर्डनेस है उनकी इसके लिए? देखिए, स्थिति तो और खराब ही होने वाली है सौरभ। यहाँ से स्थिति ठीक होती हुई तब तक दिखाई नहीं देगी जब तक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं कह देते कि ये वॉर रुक गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं, हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, क्रूड ब्रेंट प्राइस बढ़ता जा रहा था। ट्रंप के डामाडोल बयानों से वो प्राइस कभी ऊपर चढ़ता है, कभी नीचे आता है। लेकिन फौरी तौर पर जो तेल के दाम है और तेल की जो किल्लत है, क्योंकि हमने ये भी बताया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गैस आती है। गैस की किल्लत की वजह से गैस के दाम बढ़े, तेल की किल्लत की वजह से अब तेल के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से भी हम बात कर रहे हैं सौरभ, उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल भारत के पास, जैसा आपने भी बताया था, 25 दिन का जो स्टॉक है, उसके ऊपर 25 दिन का और स्टॉक है ऑयल एंड पेट्रोलियम और डीजल का। लेकिन अभी हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, ये कहा गया है सरकार की तरफ से। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि तेल और यानी कि डीजल और पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन कब तक नहीं बढ़ेंगे ये सरकार अभी तक बता नहीं रही है, क्योंकि इवेंचुअली ये होने वाला है। आने वाले समय में अब पेट्रोल के दाम नहीं रोक पाएगी सरकार। हालांकि हमने रशिया से बहुत सारा तेल खरीद लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलीज किया है अपना प्रेस रिलीज, उसमें लिखा है उन्होंने कि हमने लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 मिलियन बैरल्स कुछ खरीदे हैं रशिया से। एक करार भी उन्होंने साइन किया है रशिया की एक ऑयल रिफाइनरी कंपनी से। तो देखिए, जो तेल की कंपनियां हैं उनका जो प्रॉफिट मेकिंग है वो तो अलग है, लेकिन हमारी और आपकी जेब पर फर्क पड़ रहा है। इसीलिए हम द रेड माइक पर इस बात के बारे में बात कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं कि युद्ध का जो कॉस्ट ऑफ वॉर होता है वो हजारों मील दूर कहीं हो रहा होगा तो जरूरी नहीं कि आपके दिनचर्या में क्या फर्क पड़ रहा है। अब धीरे धीरे पड़ेगा, तेल महंगा होगा, सब्जियां महंगी हो जाएंगी। गैस महंगी हो चुकी है, गैस मिल नहीं रही है, गैस मिल नहीं रही है, सब्जियां महंगी होने वाली हैं। अब आने वाले दिनों में मैं प्रिडिक्शन दे रही हूँ आपको कि ये चलता रहा तो सब्जी महंगी हो जाएगी। नौकरी है नहीं, सब्जियां महंगी हो गई, गैस मिल नहीं रही है, तो ऐसा है, अपना हवा खाइए, पानी पीजिए। तो हवा खाइए, पानी पीजिए, बढ़िया, ऐसा ही है। मजाक कर सकते हैं हम लोग, हंस सकते हैं। नहीं, हमारे YouTube में लोग कमेंट में ये मजाक करते हैं जो आप अभी बोल रहे हैं। हवा खाइए, पानी पीजिए। बहरहाल कुछ रिएक्शंस आए हैं इस पूरे क्राइसिस पर और केंद्र सरकार को तीखे बाण झेलने पड़े हैं और आगे और पड़ने वाले हैं। सुनिए रिएक्शंस। आज अमेरिका ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया है क्योंकि एक तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को किस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है? एक एक देशवासी का खून खौल रहा है इस टाइम। जिस तरह से डेली ट्रंप और
वहां के छोटे छोटे सेक्रेटरी, छोटे छोटे अदने से कर्मचारी, अफसर अमेरिका के हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे देश का मजाक उड़ाते हैं रोज टीवी के ऊपर बैठ के। खून खौल उठता है एक भारतवासी का, खून खौल उठता है एक देशवासी का, जिस तरह से हम इतनी जिल्लत और इतनी इंसल्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसा हमने क्या किया है? हमारा यही कसूर है कि हमारा प्रधानमंत्री एक कमजोर आदमी है। जो आदेश देते हैं ट्रंप, सर झुका के, जी हजूर करके हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको मान लेते हैं। ट्रंप ने कहा अपनी कॉटन ड्यूटी, जो अमेरिका से कॉटन आएगी उस पर ड्यूटी 0 करो। प्रधानमंत्री ने कहा जी हजूर, करते हैं, और कर दी। भारत के सैकड़ों लाखों किसान इसकी वजह से बर्बाद हो गए, लेकिन उन्होंने ट्रंप की सुनी। ट्रंप ने कहा रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं। रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। 8 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ इसकी वजह से देश को। 8 लाख करोड़ रुपए का। क्यों किया? ट्रंप ने कहा जितना सामान तुम भेजोगे उस पर 18% ड्यूटी लगेगी, और जो अमेरिका से सामान इंडिया आएगा उस पर 0% ड्यूटी लगेगी। मोदी जी ने कहा जी हजूर, करते हैं, और उन्होंने कर दिया। देश के कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए, कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई, लाखों करोड़ों किसानों का नुकसान हो गया। See the global energy situation because of the blockage of the Straits of Hormuz. As of yesterday, only one ship got through the Straits of Hormuz, which accounts for almost 40% of the global energy supplies which transit from West Asia to the East, is having its implications on India also. Government has invoked the Essential Services Maintenance Act. Airlines have have levied a surcharge. But interestingly, the crude oil, after going up to $120 a barrel, yesterday came down to $90 a barrel. So therefore, there is no significant increase in the price of crude oil. And the crude which is coming online, or petroleum products which are coming online today, would have been contracted at least 45 days to 60 days back, when prices were much lower. So therefore, you see, this levy of surcharge by the airlines, this rationing which government has introduced by implementing ESMA, this is a bit over the top, a panic reaction. And that's why we are saying that let there be a full-fledged discussion in the House. Take the House into confidence so that the country can be taken into confidence. And what exactly is the situation with regard to India's energy security? How many days of strategic reserve do we have? All that needs to be explained. Thank you.